हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। आपका न्यू टॉपिक है चैप्टर 13 का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग क्या होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो स्टार्ट किए गए थे, फर्स्ट स्टेप जो स्टार्ट किया गया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वो स्टार्ट किया गया था आपका 1948 के अंदर। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1948 के अंदर स्टार्ट हुआ था फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से, IFCI was established. This institutions was set up by an act of parliament with a view to promoting medium and long term finance to the corporate sector units. ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो स्टार्ट किए गए थे, जो कि 1948 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के लिए। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो ठीक है, टू कॉर्पोरेट सेक्टर यूनिट्स एंड इंडस्ट्रियल कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अब नेक्स्ट आता है, इसे हमने जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट था उसने 1948 के अंदर से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने गिवन है। फर्स्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन 1951 में स्टार्ट किया गया था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल स्केल यूनिट्स। ठीक है, जो कि स्टार्ट किया गया था आपका 1951 के अंदर, जो फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया गया था, जिसे 1951 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है द नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन था, जिसे हम NSIC बोलते हैं। was also set up in 1951 में 1955 में। ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन था जो स्टार्ट किया गया था 1955 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 1955 में स्टार्ट किया गया था, जो कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन था, जो स्मॉल स्केल यूनिट्स को लोन प्रोवाइड करता था। ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं फॉर द स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए थे जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करने का जो वर्क होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इन 1960 स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1955 में स्टार्ट किया गया था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICICI. It was set up as a joint stock companies with the support from the government of India. ठीक है, जो ICIC था ICICI was set up as a joint stock company। एक तरीके से इसने as a joint stock company स्टार्ट किया था with the support from the government of India, जिसका support from India के government support for India के सपोर्ट से स्टार्ट किया गया था ICICI। ठीक है, इट्स प्रोवाइड them loans and the security services such as undertaking of the shares। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था 1955 के अंदर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? हेलो, यस संदीप। Only ma'am, Only 5 five students students are are there there. in the class. Yes, only 5 students are Yes there. ma'am. What about other students? प्रीवियस क्लास में जो अटेंडेंस थी वो मैम आप मुझे आइडिया नहीं है मैम। यस, संदीप भारद्वाज। यस मैम। संदीप, कितने स्टूडेंट्स थे प्रीवियस क्लास में? हम 18 थे मैम। अभी इतनी स्ट्रेंथ कम क्यों है स्टूडेंट्स की? व्हाट इज द रीजन? कोई रीजन पता है आपको? नो मैम। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट किया गया था 1960 में। 1960 में स्टेट
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो स्टार्ट किया गया था, जिसे बोलते हैं SIDC, ठीक है, was established to promote medium and large scale industrial units in the states. ये प्रोवाइड करता है, was established to promote medium and large scale industrial units in the state. स्टेट के अंदर जो भी लार्ज स्केल यूनिट्स हैं, ठीक है, और मीडियम स्केल यूनिट्स हैं, उनके लिए क्या प्रोवाइड करना, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। ये स्टार्ट किया गया था, SIDCs was established to promote medium and large scale industrial units to the state level. स्टेट लेवल पे जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टार्ट किए गए थे 1960 के अंदर, जो कि लोन प्रोवाइड करते थे मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए इन द स्टेट्स में। नेक्स्ट आता है आपका इन जुलाई 1982 द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, जिसे बोला जाता है 1982 में स्टार्ट किया गया था द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि NABARD was established. नेक्स्ट आता है देयर वाज एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए थे इंक्लूडिंग 12 इंस्टीट्यूशन एट द नेशनल लेवल, कुछ 12 इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए थे, 58 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए थे इंक्लूडिंग 12 इंस्टीट्यूशंस एट द नेशनल लेवल एंड द स्टॉक स्टेट लेवल इन द कंट्री। तो कंट्री के अंदर 12 इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट किए गए थे, नेशनल लेवल पे स्टार्ट किए गए थे, और उसके बाद 46 जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए थे वो स्टेट लेवल पे स्टार्ट किए गए थे इन द कंट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आता है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, आपके सामने एक पिक्चर है, एक डायग्राम है जो शो हो रहा है, इस डायग्राम में देखिए। नेक्स्ट आता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्टेट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं एंड ऑल इंडिया लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल और स्टेट लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्क करते हैं एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइड द लोन फैसिलिटीज टू द डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए, ठीक है। अब जो स्टेट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं, उनके एग्जांपल आपके लिए दिए गए हैं, SFCs एंड SIDCs, ठीक है। उसके बाद में जो ऑल इंडिया लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टार्ट किए गए थे, जो कि फंड प्रोवाइड करते थे, ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स, उसके बाद में रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस आर देयर, नेक्स्ट आता है आपका स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट इन्हीं को सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आपके LIC आ जाते हैं, GICs आते हैं, ठीक है। उसके बाद में NABARD है जो कि नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट आता है आपका NHBs, उसमें नेक्स्ट आता है आपका IFCIs, नेक्स्ट है आपका IIBI लिमिटेड, नेक्स्ट है आपका है एग्जामिन बैंक, नेक्स्ट है आपका JFCI बैंक्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सब डिवीजन किया गया है ICI वेंचर का, IDFCs का, और इसके बाद में SFs का, दैट इज टू बी सब डिवाइडेड। नेक्स्ट आता है आपका जितना भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्टेट लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे वर्क करते हैं एंड प्रोवाइड द लोन फैसिलिटीज फॉर द इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स और टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं IFCIs, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है IIBI। नेक्स्ट आता है एग्जामिन बैंक जो कि जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट बैंक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो फुल फॉर्म है एग्जामिन बैंक का। नेक्स्ट आता है आपका TFCI जो कि टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका नेशनल बैंक्स फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है आपका
NABARD। नेक्स्ट आपका है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म है SIDBI। एंड नेशनल हाउसिंग बैंक्स जो NHB है। ठीक है, तो डिफरेंट जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि लोन प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं, उनके ये शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स आपके सामने रिटर्न में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि IDFCs है। उसके बाद में वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड जो है हमारा IVCI। नेक्स्ट है हमारा ICICI वेंचर्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ICICI वेंचर्स द इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस आर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम LIC बोलते हैं। एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GICs है। रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट रोल्स दिए गए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। व्हाट आर द रोल्स ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? ओके, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सम अदर रोल्स ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट रोल है आपका, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसमें प्रोवाइडिंग फंड। इतना आप लोग को क्लियर हुआ? यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। हेलो हेलो, Yes, ma'am. इतना यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो बताइए प्लीज। एनी डाउट? यस No, बेटा, ma'am. एनी डाउट? अब देखिए यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सम ऑफ द फैसिलिटीज टू द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रोवाइडिंग फंड। फंड प्रोवाइड करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है? जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द फंड। ठीक है, फंड प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट, जो इसकी ड्यूटी है। एंड द फैसिलिटीज है, दे आर प्रोवाइडिंग द फंड्स टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, उनको फंड प्रोवाइड करने का जो वर्क होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है कंट्री के अंदर, उनके डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करने का जो वर्क होता है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ही होता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, कंट्री का जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके बाद में is linked to the availability of infrastructure facilities। ठीक है, जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट आता है वो आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज लिंक्ड टू द अवेलेबिलिटीज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। देयर इज अ नीड फॉर द रोड्स, रोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, सीवेज की रिक्वायरमेंट होती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी के सारी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। और गवर्नमेंट के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं तो उस टाइम पर ये सारी के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे आर प्रोवाइडिंग द फंड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। there is a need for the roads and water, sewage, communication. Okay, the institution invest in those area। ये सारे के सारे institutions होते हैं वो इन areas में development में invest करते हैं। the financial institutions prepare their investments and policies by keeping national proprietorships in a mind। The institution invests in those areas which can help in increasing the development of the country। The institution invest in those areas, जो institutions होते हैं वो invest करते हैं इन areas में which can help in increasing development of the country, जो कि helpful होता है country के development के लिए, development of the country। And Indian industries and agriculture is facing shortage of the electricity, and all India institutions are giving priority to invest funds in their projects generating electricity। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है
वो भी सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इज इट क्लियर? हेलो हेलो. Yes, ma'am. नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशनल एक्टिविटीज. डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज इज डन बाय द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. प्रमोशन कैसे? जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको प्रमोट करने का जो वर्क होता है वो भी क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है. एन एंटरप्रेन्योर फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स. एक बिजनेसमैन जो होता है उसके वो रिस्क होती है उसके सामने एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले. एट द टाइम ऑफ बिजनेस, बिजनेस जब स्टार्ट करता है और जब वो रन करता है उसमें वर्क करता है, तो एन एंटरप्रेन्योर इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स. एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर? बता सकता है कोई मुझे एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मीन्स होता है जो बिजनेसमैन होता है. ठीक है, तो जब बिजनेस स्टार्ट करता है और जब वो बिजनेस ओपन करने के बाद में जब उस बिजनेस को रन करता है, तो उस टाइम पर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है. ठीक है, उसके सामने बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं. तो एट दैट टाइम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है, जो बिजनेसमैन होता है उसकी. ठीक है, मैनी प्रॉब्लम्स वाइल setting up a new units, and once has to undertake a feasibility report, preparation of project report. बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं कि उसे प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से अपने फाइनेंस को मैनेज करना होता है. प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वो प्रिपेयर करता है. कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज, जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज होती हैं उन्हें वो कंप्लीट करता है. एंड वेरियस एजेंसीज, ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर टाइम एंड मनी. ठीक है, ये सारी की सारी चीजों में पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है और एनर्जी भी लगती है. ठीक है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योर, मींस जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें प्रमोट करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्हें टाइम टू टाइम मनी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, लोन प्रोवाइड करते हैं, so that they are not facing any type of problems. Okay, तो प्रमोशनल एक्टिविटीज का जो वर्क होता है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ही होता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज. जो भी बैकवर्ड एरियाज होते हैं उस पे जितना भी डेवलपमेंट का वर्क होता है वो भी किसका होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है. बैकवर्ड एरियाज, बैकवर्ड एरियाज मींस जो भी विलेजेस होते हैं वहां पे जो डेवलपमेंट का वर्क होता है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है. सम एरियाज रिमेन्स neglected because facilities needed for getting up new units are not able there. ठीक है, तो जो कुछ एरियाज होते हैं, सम एरियाज रिमेन्स नेग्लेक्टेड. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ विलेज एरिया ऐसे होते हैं जिन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज द फैसिलिटीज नीडेड फॉर गेटिंग अप न्यू यूनिट्स आर नॉट अवेलेबल देयर. द एंटरप्रेन्योर सेट अप न्यू यूनिट्स एज दोज प्लेसेस विच आर ऑलरेडी डेवलप्ड. ठीक है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उन एरियाज में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, बट उन एरियाज में डेवलपमेंट किया जाता है जो रूरल एरिया होते हैं या फिर बैकवर्ड एरियाज होते हैं. उनके डेवलपमेंट के लिए जो वर्क किया जाता है वो किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का. दीज एरियाज आर, कुछ एरियाज हैं इनके, जैसे आईडीबीआई. ठीक है, आईडीबीआई इन एरियाज में वर्क करती है. नेक्स्ट आता है आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आईएफसीआई. उसके बाद नेक्स्ट है आईसीआईसीआई. ठीक है, आर प्रायोरिटी इन गिविंग असेसमेंट्स टू दीज यूनिट्स. तो जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो वर्क किया जा रहा है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ही वर्क होता है. नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस बेटा. यस मैम. नेक्स्ट आता है आपका जो भी प्लानिंग डेवलपमेंट होती है, मींस प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो स्टार्ट किए जाते हैं वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही स्टार्ट किए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्प्स इन प्लान डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. कंट्री के जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाता है. ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्प्स इन प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी.
जो भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोसेस उसके डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होती है उसे फॉलो अप किया जाता है. Different institutions their sphere of activity so that every business activities is held. Some institutions like SIDBI, SFCI जिसे हम स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, स्पेशली हेल्प जो कि हेल्प करती है, स्पेशली हेल्प करती है स्मॉल स्केल सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए. और जो IFCI है एंड SIDCI है, ठीक है, फाइनेंस लार्ज स्केल सेक्टर्स, जो कि लार्ज स्केल सेक्टर्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो कुछ प्लान डेवलपमेंट होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस, कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए वर्कआउट करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस. नेक्स्ट जो पॉइंट है अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस भी हेल्पफुल होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री की. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इज लाइक्ड टू द लेवल्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर. द सेटिंग अप ऑफ द more industrial units will generate direct and indirect employment. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है is like to the level of industrial there, industrialization is there. The setting up of the more industrial units, in more industrial units का setup करना will generate direct and indirect employment, जो कि generate करता है direct and indirect employment को. मेक अवेलेबल, जो कि अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, कंट्री की जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है उसके लिए इन द कंट्री. एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्क करते हैं, प्रोवाइडिंग the requisite finance managerial techniques help for setting up of the new units. ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कंट्री में, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को जब डेवलप किया जाता है कंट्री के अंदर, तो वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर वर्किंग ऑन दैट. इज इट क्लियर? हेलो. नेक्स्ट आता है आपका जो 7th पॉइंट है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो वर्क होता है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ही होता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्प बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस का जो वर्क होता है वो भी किसका होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस का ही होता है. दे हैव एम्प्लॉयड मैनी पर्सन्स, ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे मैनी पीपल्स टू द मैन देयर ऑफिसर्स, बिसाइड ऑफिस स्टाफ, इंस्टीट्यूशनल नीड्स. ये सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस का जो वर्क होता है वो भी आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं. नीड्स द सर्विस ऑफ द एक्सपर्ट्स व्हिच हेल्प्स देम इन फाइनेंसिंग लैंडिंग प्रपोजल्स, दैट इज हेल्पफुल फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस ऑफ अ कंट्री. नेक्स्ट आता है these institutions helps in creating employment by financing new and existing industrial units, that is helpful for the employment generations of the country. कंट्री का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है उसके वर्क के लिए हेल्पफुल होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चेंजिंग रोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जो रोल चेंजेस का रोल होता है वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही प्रोवाइड करते हैं. चेंजिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब कुछ रोल में चेंजेस हुए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जैसे टिल 1991 से अगर बात की जाती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर फाइनेंसिंग इन अ हाईली रेगुलेटेड एटमोस्फेयर. ठीक है, टिल 1991 से अगर बोला जाता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दे वर फंक्शनिंग इन अ हाईली रेगुलेटेड एटमोस्फेयर. In this atmosphere, the interest rates were administrated and therefore the financial institutions were getting fund at a concerned rate. The
Central government and the Reserve Bank of India used to finance these institutions. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई जिसे बोलते हैं, ठीक है, टू यूज टू फाइनेंस दीज इंस्टीट्यूशंस, इन इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस प्रोवाइड करती है बाय सब्सक्राइबिंग देयर शेयर कैपिटल एंड allowing them to issue government guaranteed bonds. Next आता है, what are the changes that is to be occurred in the financial institutions? First one is globalization and liberalization. फर्स्ट जो पॉइंट है, जो चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उनकी वर्किंग प्रोसेस में, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन प्रोसेस? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को अगर देखा जाता है, तो जो फाइनेंसिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर हैज टू बी अंडरगोन. ठीक है, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उन्हें, ठीक है. Even the changes many foreign institutions have entered in the financial sectors. बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उन्होंने भी एंटर किया है किसमें, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका सेटिंग अप ऑफ सब्सिडरीज. सेटिंग अप ऑफ सब्सिडरीज का मीनिंग क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव टू बी सेट अप several subsidiaries, different subsidiaries, associated institutions which offer various services, जो कि ऑफर करते हैं various services को, such as commercial banking, consumer finance, broking, different custodial services that is to be provided by the financial institutions. Next आता है आपका जो भी यूनिवर्सल बैंकिंग होती हैं, they are providing. Financial institutions are converting themselves into the universal banks. अपने आप को उन्होंने convert किया है into the universal banks. IDBI is transforming itself into a universal banks. Next आता है आपका जो fourth point है, that one is the commercial banking. कमर्शियल बैंकिंग में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि फाइनेंशियल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं टू बिकम कमर्शियल बैंक्स. द गाइडलाइंस आर द सेम एज अ कमर्शियल बैंक. जो गाइडलाइंस हैं वो कमर्शियल बैंक के सेम ही हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ड्यू टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज. जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं as well as the diversification जो plans हैं of the firms, investment in technologies and infrastructures has become important. Hence, with the view taking the advantages of the new opportunities, the financial institutions has started offering a wide range of new products and services. Wide range of new products and services that is to be provided by the financial institutions. नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसी मेजरमेंट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. पॉलिसी मेजरमेंट होती है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर, फर्स्ट वन इज which policies is to be made by the financial institutions. डिफरेंट पॉलिसीज उन्होंने बनाई है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने. नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. इतना आप लोगों को क्लियर हुआ है? यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए. हेलो हेलो, यस संदीप, अनुपम चौहान, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नहीं है मैम. ओके, नेक्स्ट आई कंटिन्यू. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. स्टार्ट किया गया था
जो कि स्टार्ट किया गया था जुलाई 1948 के अंदर अंडर द स्पेशल एक्ट के थ्रू। डिफरेंट स्पेशल एक्ट स्टार्ट किए गए थे। द रीजन फॉर द सेटअप ऑफ IFCI was that after the independence there was a need for the speedy industrial expansions, and at the same time there was also greatest need for the modernization of the industry. So the Industrial Finance Corporation of India Limited, it is to be started. मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसे बोला जाता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी के अंदर डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करना, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को फॉलो करना, ये भी एक वर्क था आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका। देर आर 13 मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो 13 मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, इंक्लूडिंग चेयरमैन, जिसमें चेयरमैन इंक्लूड था। द चेयरमैन इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म्स ऑफ 3 years आफ्टर इन काउंसलिंग विद द IDBI की काउंसलिंग के थ्रू। 2 members आर नॉमिनेटेड बाय द IDBI, 2 members नॉमिनेट किए गए थे IDBI के थ्रू। 2 बाय द शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक के थ्रू 2 members अपॉइंट किए गए थे, and 2 by the cooperated banks, and 2 members are to be appointed by the cooperated banks and 2 by the financial institutions, so that the proper management system and administration system is to be followed. Next आता है आपका financial resources of IFCI, जो भी financial resources provide करना IFCI के through। Different the financial resources of the corporate constitutions of the share capital bonds are debentures and the borrowing share capital. The IFCI was set up with an authorized capital of rupees 10 crore. जो शेयर कैपिटल था वो स्टार्ट किया गया था 10 करोड़ से, कंसिस्टिंग ऑफ 20,000 शेयर्स of rupees 5,000 each. The capital was later on the increasing different times by the March 2003. नेक्स्ट जो पॉइंट है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के फॉर्म में बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो इशू किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू द कॉमन पीपल। द कॉर्पोरेशन इज ऑथोराइज्ड टू इशू बॉन्ड्स एंड डिबेंचर टू सप्लीमेंट इट्स रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है आपका जो बोरोइंग्स है। The corporation is authorized to borrow from the government से जो बोरोइंग की प्रोसेस होती है। IDBI and the financial institutions, its borrowing from the IDBI and the government of India were rupees 975. Next आता है products schemes of the IFCI, जो products and schemes follow की जाती है IFCI की। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट फाइनेंस। IFCIs provide direct financial assessments for setting up of the new industrial projects. डायरेक्ट फाइनेंस की फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है IFCI। डायरेक्ट फाइनेंस, IFCI provide direct financing assessments and for setting up of the new industrial project expansion of existing units. Following types of industrial corporations are eligible for the direct finance की facilities provide करना। First one is limited companies incorporation in India. Second one is cooperative societies registered in India. Next one is manufacture preservation और processing of goods. उसके बाद next आता है shipping, mining, hotel industries, maintaining repair or the services of the machinery or the vehicle, development of the contingent areas, fishing or providing different facilities for the fishing, providing special or technical knowledge for other services or promotion of the industrial growth. So these facilities and these direct finance facilities is to be provided by the financial institutions. Okay. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इक्विपमेंट फाइनेंस। इक्विपमेंट फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है? जो भी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है हैज बीन ऑपरेटिंग अ
स्कीम्स ऑफ इक्विपमेंट फाइनेंस सिंस 1984 से लेकर के 85 तक, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट किया गया था इक्विपमेंट फाइनेंस। दिस स्कीम्स इज यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल कंसर्न। ये जो स्कीम है वो यूजफुल है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इन परचेजिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि परचेज करता है आपके जितने भी कैपिटल इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें, ठीक है। तो कैपिटल इक्विपमेंट्स की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बाद में इक्विपमेंट फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट लाइसेंसिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड, शेयर्स एंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट है आपका जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, बिल को डिस्काउंटेड करना एंड सिक यूनिट्स पे वर्क करना। तो these are the facilities that is to be provided by the financial institutions. Services offered by the IFCI. Hello, hello. यस मैम, यस इतना आप मैम। लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो मैं यूनिट करवाऊंगी आपको वो टुमारो करवाऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर में भी करवाऊंगी, ठीक है। अभी आप लोगों के पास कैपिटल की बुक है, कैपिटल मार्केट की बुक है कि नहीं है, बताइए आप लोग। आपने नो मैम। बुक्स इशू क्यों नहीं कराई हैं? बुक्स इशू नहीं मैम हम कराएंगे? शनिवार को जाके करवाएंगे। एनी अदर स्टूडेंट्स? यस, दीपाली, जितेंद्र, शुभम, सिमरिक, सोनम, विकास, हिमांशु, विक्रांत, आप लोगों ने बुक्स इशू करवाई हैं? बुक्स इशू करवाई हैं कि नहीं करवाई हैं, बताइए। यस, दीपाली सिंह, जितेंद्र, शुभम, सोनम, विकास, हिमांशु राज, विक्रांत, बताइए। आप लोगों ने म्यूट कर दिया है और अब आप लोग अनम्यूट नहीं करेंगे क्या? आप लोगों ने बुक्स इशू क्यों नहीं करवाई हैं अभी तक? फिर आप लोग पढ़ते कैसे हैं घर पे? बताइए, कैसे स्टडी करते हैं आप लोग? हेलो, हेलो। यस मैम। कोई, कैसे पढ़ते हैं आप लोग, स्टडी कैसे करते हैं? सोनम, मैम मैंने कैपिटल मार्केट की बुक ले रखी है मैम पर्सनली। अच्छा। संदीप भारद्वाज, यस संदीप, यस मैम। आप लोगों ने किसी ने भी बुक्स इशू नहीं करवाई हैं अभी तक? नो मैम। क्यों बुक्स इशू क्यों नहीं करवाई हैं? मैं कल ले लूंगा। और किसी स्टूडेंट ने भी नहीं करवाई है? अदर स्टूडेंट्स का कुछ है कि उन्होंने क्यों नहीं करवाई है बुक्स इशू? आप लोग स्टडी कैसे करते हैं फिर, बताइए।